सिक्किम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। बोले नॉर्थ ईस्ट सिर्फ देश का हिस्सा नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी है। पीएम मोदी ने 4000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। 2 डबल लेन स्टील आर्च पुलों की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने अपने सिक्किम दौरे के दौरान गैंगटॉक में बच्चों संग खेला फुटबॉल। खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। सिक्किम दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज ही वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को करेंगे संबोधित। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। बंगाल चुनाव के बीच यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा एक्शन मोड में। धमकी और दबाव बनाने की शिकायतों पर कड़ी चेतावनी। आईपीएस अजय पाल की सख्ती पर टीएमसी ने उठाए सवाल। पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी। अजय पाल शर्मा के सख्त तेवर के जवाब में टीएमसी ने धमकी भरा पोस्ट किया। कहा निष्पक्ष पर्यवेक्षक के अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर चुकानी पड़ेगी कीमत। बंगाल यूपी नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अजय पाल शर्मा पर उठाए सवाल। कहा लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आईपीएस अजय पाल के वीडियो सामने आने के बाद टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि खेला तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ड्रग तस्कर सलीम डोला की कस्टडी लेने के लिए एनसीबी मुंबई जोन की टीम दिल्ली पहुंची। तुर्की में हिरासत के बाद सलीम डोला को भारत लाया गया। सलीम डोला की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री का ट्वीट। बोले नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। डोला की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल आर्म्स सिंडिकेट का खुलासा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कई जगहों पर रेड। अब तक 6 आरोपी पकड़े गए। 18 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार बरामद। बांग्लादेश में बैठे मोस्ट वांटेड शाहबाज अंसारी का आर्म्स मॉड्यूल पकड़ा गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हथियार की भारत में सप्लाई करता है काम। एजेएमयू फर्जी डॉक्टर और उसके गिरोह को लेकर जांच में बड़े खुलासे आए सामने। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेटवर्क को कई अस्पतालों और कुछ डॉक्टर से फंडिंग मिलती थी। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर धरना। पटियाला रेलवे ट्रैक धमाके मामले में पंजाब पुलिस ने आरोपी के भाई को गिरफ्तार किया। तरन तारण से हुई गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में संकेत मिलता है कि रेलवे लाइन पर विस्फोटक सामग्री लगाने की कोशिश की जा रही थी। इस प्रयास के दौरान ब्लास्ट में उसकी मौके पर मौत हो गई। पटियाला रेलवे ट्रैक धमाके से घटनास्थल के एक सिम कार्ड बरामद किया गया। अधिकारियों ने विस्फोटक से रेलवे ट्रैक को आंशिक नुकसान होने की जानकारी दी है। घटनास्थल से यूपी और एचआर नंबर की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। मामले से जुड़े कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी। 15 नगर निगम में 10 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा। मेहसाणा, मोरबी, नाडियाड, वापी में बीजेपी ने जीती। मेहसाणा, मोरबी, नाडियाड में कांग्रेस को अब तक एक भी सीट नहीं। सभी 15 नगर निगम में बीजेपी बहुमत की ओर। बीजेपी 718 सीटों पर आगे, कांग्रेस 88 सीटों पर। सूरत नगर निगम में अब तक आप को झटका। 120 सीटों में 44 सीटों पर काउंटिंग जारी। 23 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस जीती। आप सभी सीटों पर पीछे। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति के लिए 6 मई के आसपास दिल्ली आ सकते हैं सीएम सिद्धारमैया। निशांत की बिहार छात्र यात्रा पर सियासी घमासान। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए कहा न बनाए गए डिप्टी सीएम, न ही दिया गया कोई पद। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा नीतीश को निपटाने के बाद अब निशांत को निपटाने में लगे हुए लोग। जेडीयू ने आरजेडी पर किया पलटवार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले निशांत की पॉलिटिकल एंट्री से विरोधी असहज हैं। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक निशांत की बिहार यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार हो सकते हैं शामिल। दिल्ली विधानसभा में सीएम समेत बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के खिलाफ हंगामा। जामिया मिलिया इस्लामिया में आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम का आयोजन को लेकर विरोध। माहौल गरमाया। भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर मौजूद। जामिया परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन कैमरों से निगरानी। हर गतिविधि पर है नजर। एनएसयूआई ने आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया। मीरा रोड में 2 सुरक्षा गार्ड पर हुए लोन वुल्फ हमले की जांच एटीएस को सौंपी गई। खंगाले जा रहे हैं सारे तार। कश्मीर में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों ने नई रिज टू वैली रणनीति अपनाई। अभी सड़कों पर चौकियों से ज्यादा पहाड़ी इलाकों और ऊंची चोटियों पर फोकस किया। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर सुरक्षा सलाहकारों संघ की चर्चा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर बातचीत जारी। अमेरिकी अधिकारी ने बताया ट्रंप ईरान के प्रस्ताव से नाखुश है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच परमाणु कार्यक्रम और तेल आपूर्ति पर मतभेद बरकरार। व्हाइट हाउस ने शर्तें दोहराई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जताई चिंता। निर्बाध आवाजाही और व्यापार बहाली की अपील। संयुक्त राष्ट्र की अपील। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने जहाजों को मिले बिना रोक टोक गुजरने की अनुमति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया।
अराक्ची का अमेरिका पर निशाना, बोले सुपर पावर होकर भी ईरान के खिलाफ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। बातचीत की पहल पर अराक्ची का बयान, कहा ईरान प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। अराक्ची की पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी पर जोर। अराक्ची बोले दोनों देश हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते रहेंगे। मोहम्मद रजा आरिफ का पश्चिम पर हमला, बोले जो ईरान को अपमानित करते थे वही अब ऊर्जा हितों के लिए गुहार लगा रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान सख्त, मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा सुरक्षा नियंत्रण हमारी शर्तों पर ही तय होंगे। वैश्विक ऊर्जा संकट ने बदले हालात, मोहम्मद रजा आरिफ बोले पश्चिमी देश अब बातचीत को मजबूर। मार्को रूबियो का ईरान पर तीखा हमला, बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आर्थिक परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मार्को रूबियो ने जताई चिंता, परमाणु हथियार हासिल करने पर वैश्विक खतरा बढ़ेगा। अमेरिका का स्पष्ट संदेश, ईरान की जनता नहीं उसके फैसलों की कीमत बढ़ाना है मकसद। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा ईरान के सामने अमेरिका अपमानित हो रहा है, उसके पास साफ रणनीति नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा, यूएसएस राफेल पेराल्टा ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हमला, मिसाइल स्ट्राइक में 7 की मौत, 85 घायल। पाकिस्तान ने विश्वविद्यालय पर हमले के आरोपों को खारिज किया। इस्लामाबाद ने कहा कि उसके हमले सटीक और खुफिया जानकारी आधारित है। अफगानिस्तान ने हमले को अक्षम्य युद्ध अपराध बताया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दोनों देशों में संघर्ष में अब तक 94,000 लोग विस्थापित। इंडोनेशिया में दर्दनाक ट्रेन हादसे में 4 की गई जान, हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी, राहत का काम शुरू। हादसे के कारण रेलवे ट्रैक पर यातायात प्रभावित, अधिकारियों ने जांच शुरू कर दुर्घटना की वजह पता लगाने के लिए कहा। दिल्ली में डस्टलेक 2026 सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न, भारत उज्बेकिस्तान ने संयुक्त ऑपरेशन क्षमता और रक्षा सहयोग का किया अभ्यास। बारामूला के ओडूरा में भारतीय सेना ने किया अहम पुल का निर्माण, जिससे एलओसी इलाके में 5 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने एक सर्विसमैन रैली का किया आयोजन। इस दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कार्यक्रम हुए आयोजन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 दुर्घटनाग्रस्त पैराग्लाइडर्स को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। ओडिशा के खोर्धा में पहली बार चिल्का पुस्तक मेले का आयोजन, प्रदेश के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने किया मेले का उद्घाटन। दिल्ली में अचानक बदला मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के कारण चली धूल भरी आंधी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने 2 मई तक हल्की बारिश का जताया अनुमान। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच अस्पतालों ने जारी की एडवाइजरी, शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह, ज्यादा पानी पीने की अपील। प्रयागराज में बढ़ते तापमान के बीच पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए गर्मी से राहत के खास इंतजाम, अस्तबल के अंदर लगाए गए पंखे। राजस्थान में गर्मी को लेकर अलर्ट पर अस्पताल, हीट वेव और लू के मरीजों के लिए खास वार्ड। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का 10वां दिन, खराब मौसम के बावजूद लोगों का जोश आए, बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। चारधाम में अब तक 2,98,335 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। सोमवार को 59,517 भक्तों ने किए थे दर्शन। बाबा के धाम केदारनाथ में सबसे ज्यादा रही भक्तों की संख्या, 1,56,913 भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्री विशाल में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, अब तक 52,225 भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री में 44,335 भक्तों ने किए मां यमुना के दर्शन। गंगोत्री धाम में 44,575 श्रद्धालु पहुंचे। पंजाब में आधी रात को बड़ा धमाका, पटियाला के राजपुरा शंभू रेलवे लाइन पर ब्लास्ट, एक शव बरामद, मामले की जांच जारी। आसनसोल के रानीगंज में भीषण सड़क हादसा, चौगदा चक्का ट्रक ने टूरिस्ट बस को मारी टक्कर, 16 यात्री घायल, हालत गंभीर। नासिक के मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट में फंसने से महिला गंभीर रूप से घायल, बाल बाल बची जान। मुंबई के एक मुस्लिम शख्स से 2 हिंदू सुरक्षा गार्ड का पहले नाम पूछा, फिर कर दिया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में लुटेरों से बड़ी ज्वेलर्स की बेटी, बीच सड़क पर उठाकर पटका, छीना झपटी में लाखों के जेवर लेकर फरार। पटना में पारस हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा, अस्पताल में की तोड़फोड़, शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध पड़ा भारी, बाइक सवार बदमाशों ने दंपत्ति को मारी गोली, हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भोपाल में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड वीडियो में पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप। हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारी तेजी पर, चमोली में सेना के जवान बर्फ हटाकर बना रहे मार्ग। फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा, मीटर उखाड़कर उपकेंद्र पर फेंके। पटना के अस्पताल में लाश दौरान मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। जामनगर में कार बाइक की जबरदस्त टक्कर में 4 साल की मासूम की मौत, दंपत्ति गंभीर रूप से घायल। आईपीएल में आज राजस्थान और पंजाब की टीम आमने सामने, चंडीगढ़ के न्यू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला।
पंजाब किंग्स का अजय रथ पर सबकी नजर, सूर्यवंशी के बल्ले की धार देखने के लिए फैंस बेकरार। हेड टू हेड रिकॉर्ड में राजस्थान रॉयल्स की टीम पंजाब किंग्स पर भारी, अब तक 30 मैचेस में 17 में जीत हासिल की। पंजाब के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में राजस्थान का दबदबा। स्टेडियम में दोनों टीम्स अब तक 2 बार आमने सामने, दोनों बार राजस्थान की टीम ने जीता मैच। श्रेयस अय्यर करेंगे पंजाब किंग्स की कप्तानी, रियान पराग के पास राजस्थान रॉयल्स की होगी कमान।